चला सकता है, उसे चैलेंज है, वो आए बताए कि हम चला लेंगे, वो बताए, चैलेंज है उसे। तो 9-10 हजार में दम नहीं और 50,000 से कम नहीं, ये नारा अब अनुदेशक शिक्षा मित्रों का मांग पकड़ेगा, निश्चित रूप से मांग पकड़ेगा। और जब ये नारा मांग पकड़ेगा तो सरकार सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी। मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूं कि मांग पकड़ेगी अनुदेशक शिक्षा मित्र की। और ये मांग आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मांग आप अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, ये सवाल आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं लगातार आपसे ये बात करता हूं। हमारे साथ विक्रम सिंह आ चुके हैं, हमारे साथ शिक्षा मित्र के रूप में राकेश जी हैं, और राकेश जी का नेटवर्क कल भी खराब था और आज भी खराब है। और जब तक राकेश जी सही नेटवर्क में नहीं जुड़े होंगे अपनी बात कैसे कह पाएंगे हमें नहीं मालूम है। मैं राकेश जी से ही पूछ लेता हूं। राकेश जी अपना माइक खोलिए पहले। विक्रम सिंह जी का भी स्वागत है, राकेश जी का भी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आप सबका। जी राकेश जी माइक खोलो। राकेश जी अपना माइक ही नहीं खोल पाते, रोज इसी में उलझ जाते हैं। विक्रम सिंह, आज लखनऊ में आशा वर्कर्स इकट्ठे हो गए, नारा दे दिया उन्होंने, 2,000 से कम नहीं और 2,000 में दम नहीं और 20,000 से कम नहीं। मेरा एक मानना है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों ने आज हिंदुस्तान अखबार ने उनकी पकड़ जो बनाई है वो आवाज पहुंचेगी। अब सब आवाज उठा रहे हैं और जब आवाज घनघनाएगी तो मेरा मानना है कि 9-10 हजार में दम नहीं हो, 50,000 से कम नहीं, ये शिक्षा मित्र अनुदेशकों की मांग जोर पकड़नी चाहिए और इस बात में दम होना चाहिए। इस बात को ताकत से सभी अनुदेशक शिक्षा मित्र ये ना देखें, एक दूसरे के पांव खींचना शुरू करें, एक दूसरे के साथ खुल के साथ आए, कमियां ना निकालें। ये जो बीमारी हो गई है कि कमियां निकालना, ये जो बीमारी हो गई, कोई आवाज उठाएगा तो उसको रोको, उसको डिफेंड करो, उसे बताओ ये झूठा है, उसे बताओ ये खराब है, उसे बताओ ये घटिया है। ये चीजें रुकनी चाहिए। सबसे पहले अनुदेशक शिक्षा मित्रों को अपनी आवाज में तीव्रता लानी पड़ेगी। विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर, अनुदेशक का तो पहले से नारा है कि 9,000 में दम नहीं और नियमितीकरण से कम नहीं। ये तो हम लोग लगातार शुरू से ही इस चीज को, जब भी हम लोग का धरना प्रदर्शन होता है, अपनी मांग को हम लोग रखते हैं, तो हम लोग इस नारे को लगाते हैं कि 9,000 में दम नहीं और नियमितीकरण से कम नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अनुदेशक है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत नियुक्त है और जहां लोग टीईटी से भागने का कार्य करते कि न देना पड़े इसकी बात करते हैं। हमें याद है 2011 में जब टीईटी आया था और बीपीएल के लोगों को जब टीईटी से बाहर किया गया था तो बीपीएल के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे कि हमें टीईटी देने दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि बीपीएड डिग्री धारकों को टीईटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है। और बाद में इसी चीज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर 2022 को अनुदेशकों के केस में इस बात को कहा कि इंस्ट्रक्टर्स आर फ्री फ्रॉम टीईटी। मतलब उत्तर प्रदेश के जितने अनुदेशक हैं, चाहे वो खेल अनुदेशक हो, बीपीएड वाले हो, या कला के अनुदेशक हो, या कंप्यूटर के हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण उद्यान हो, जो 6 प्रकार के अनुदेशक रखे गए वो सब टीईटी से फ्री है, टीईटी से मुक्त है। इनको टीईटी नहीं देना है। ये 2 दिसंबर 2022 को अपने आदेश में राजेश बिंदल साहब और जे मुनीर की पीठ ने इस चीज को कहा। तो उत्तर प्रदेश के और जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी कहा गया कि जितने भी अनुदेशक के पद हैं
जो भी चाहे वो खेल के